एस रंजन और एक बार फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए धमाकेदार न्यूज़ रोज़ की तरह। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन देख लेते हैं। लद्दाख में भारत चीन की सेना पीछे हटी, इस पे बात करेंगे। दूसरा है पुलिस कांस्टेबल भर्ती, और तीसरा है बिहार गवर्नमेंट जॉब, और चौथा है गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र हो गए पैसे तो एक झटके में वापस मिलेगी रकम, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले न्यूज़ पे चलते हैं, भारत चीन का जो सीमा विवाद चल रहा था उस पर। उससे पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं और मेरे चैनल को अच्छा लगता है न्यूज़ देखने में, तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रोत्साहित करें लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरा चैनल पे। और सपोर्ट ज़रूर करें, अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहला न्यूज़ पे देखते हैं। लद्दाख में भारत चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन स्थानीय लोग दुखी हैं। तो स्थानीय लोग क्यों दुखी हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल में विवादित जगह से सेनाओं के पीछे हटने के बाद उनकी आजीविका खतरे में है। लद्दाख के लोगों ने भारत पर अपने इलाके को बफर जोन में बदलने और चीन को बड़ी छूट देने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल में विवादित जगह से सेना के पीछे हटने के बाद उनकी आजीविका खतरे में है। लद्दाख के लोगों ने भारत पर अपना इलाका को बफर जोन में बदलने और चीन को बड़ी छूट देने का आरोप लगाया। तो ये बफर जोन होता क्या है? दो देश का जहाँ सीमा मिलता है वहाँ एक इलाका रहता है जिसमें कि दोनों ही देश के लोग या सेना उसमें ना कोई स्ट्रक्चर बना सकता है और ना ही उस पर कब्जा कर सकता है, ना ही वहाँ सेना भेज सकता है। वहाँ पे बस एक पेट्रोल पार्टी दोनों की तरफ से कुछ निश्चित समय में बस देख के उसको आता है, और बफर जोन इसी को कहते हैं। वहाँ पे ना अधिकार कर सकता है, ना कोई स्ट्रक्चर बना सकता है, ना आप वहाँ सेना तैनात कर सकते हैं, तो इसे बफर जोन कहते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का ये अभी एक तरीके से बोल सकते हैं कि आरोप है कि उन्होंने भारत ने अपना ज़मीन को चीन को बफर जोन में बदल दिया है। चीन जहाँ से पीछे हटा है उसको बफर जोन में बदल दिया, और इससे उन लोगों का जो आजीविका है वो खतरे में है, और संप्रभुता भी एक तरीके से कह सकते हैं जिसका ज़मीन होगा उन्हें बुरा लग ही रहा हो। पर इस पे अभी भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, तो भारत सरकार का जवाब का इंतज़ार करेंगे, और इस पे और भी कोई अगर अपडेट आएगा तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। अभी तक यही अपडेट है, तो इसको छोड़ के चलते हैं अगले न्यूज़ पे, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अगर कि क्या इसमें क्या हुआ है और क्या सही हुआ है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अपडेट आएगा तो ज़रूर बताएंगे इस पर। अगला है पुलिस कांस्टेबल भर्ती। 12वीं पास युवाओं को यूपी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। जल्द होने वाला है 26,000 कांस्टेबल भर्ती। तो ये बड़ा ही नंबर में ज़्यादा है भर्ती, और जो यूपी है, बिहार, झारखंड, हर जगह से यहाँ जाके लोग कर सकते हैं जॉब, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जो युवा पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, ये खबर उनके लिए। आपको बता दें कि आपका पुलिस बनने का सपना पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू करने वाली है। अब देखते हैं कि क्या है, कैसे है प्रक्रिया। देखिए, जैसे कि यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। भर्ती से जुड़ी अपडेट के लिए आप जो यहाँ दिया हुआ है uppbgp.gov.in की वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखें। तो ये वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाके अपडेट देख सकते हैं। कौन कर सकता है अप्लाई? सबसे बड़ी बात यह है, यूपी पुलिस बोर्ड भर्ती में 12वीं पास कोई भी युवा जिसकी उम्र 18 से 22 के बीच है अप्लाई कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आगामी पुलिस भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यूपी में साल 2018 में भर्ती की गई थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल करीब 20 लाख उम्मीदवार इस भर्ती की प्रक्रिया को हिस्सा ले सकते हैं। चयनकर्ताओं के लिए भी अपने आप में यह बड़ा चैलेंज होगा। आखिर कैसे इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कराया जाए? तो बैन है, परीक्षा आयोजन करा के और लोगों को नौकरी दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में बहुत कैंसिल होता है परीक्षा। कैसे होगी यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कंप्यूटर मोड से ना होकर OMR सीट यानी ऑफलाइन मोड से होगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। पिछली भर्ती के नोटिफिकेशन के आधार पर चले तो
इस साल भी 12वीं यानी इंटर पास उम्मीदवार परीक्षा के लिए योग्य होंगे। इसके साथ ही उम्र की भी कुछ पाबंदी है। आपको बता दें परीक्षा में 12वीं पास केवल वही उम्मीदवार हिस्सा ले पाएंगे जो 18 से 22 साल के बीच हैं। तो ये 18 से 22 साल का ये क्राइटेरिया है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी उम्मीदवार को उम्र की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, तो ये तो होना ही है। बाकी इसका अपडेट आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं, और इस पर और कोई अपडेट आएगा वो ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे हम, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख लेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगला है बिहार गवर्नमेंट जॉब। बिहार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द भरे जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के 8000 पद। ये वो तो यूपी का था, ये बिहार का है। तो जॉब कहीं का भी पूरे भारत से कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है, उन जैसे भी क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर खासा क्रेज देखा जाता है। इसके लिए युवा काफ़ी मेहनत करते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए जल्द ही नीतीश सरकार बम्पर नौकरियां लाने वाला है। प्रदेश सरकार अपने राज्य के विभिन्न जिला के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी। इस संबंध में एक मीटिंग भी रखी गई है, और मीटिंग में 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी। स्वास्थ्य विभाग के बाद बिहार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी आने की उम्मीद है। मीटिंग में राज्य के 12 जिलों में छात्र के लिए स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बहुत अच्छी बात है, और लोगों को नौकरी भी मिले और इससे स्वास्थ्य सुविधा भी सुधरेगा और एजुकेशन लेवल भी ऊपर जाएगा, तो अच्छा है। रोजगार को लेकर लिए गए कई बड़े फैसले, तो ये तो अलग तरीके का न्यूज़ है। आप इसका मैं भी देखता हूँ कि इस न्यूज़ में कहीं इसका लिंक नहीं होगा, तो मैं इसका लिंक खोज के ज़रूर डाल दूँगा। आप लोग इस वेबसाइट पे वैसे जो स्वास्थ्य विभाग का वेबसाइट है वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो बिना वेरीफाई किए अब कहीं किसी थर्ड पार्टी से कभी भी अप्लाई ना करें, पैसा ठग लिया जाएगा। तो चलते हैं आखिरी न्यूज़ पे। आखिरी न्यूज़ है, गलती से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो गए पैसे एक झटके में वापस मिलेगी रकम। जानिए तरीका। जब भी आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आजकल ज़्यादातर यूपीआई का चलन है, और ऑनलाइन जैसे भी जिस प्रकार से भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अगर गलती से किसी दूसरे खाते में चला गया तो आप कैसे वापस ले सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो जानते हैं कैसे वापस ले सकते हैं। फटाफट वापस मिलेगी रकम। बैंक सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कई नई तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ी मुश्किल भी आई है। जैसे आप अपने गलती से किसी और खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तब आप क्या करेंगे? इस पैसे को कैसे वापस पाएंगे? कभी ना कभी आपसे भी यह गलती ज़रूर हुई होगी। अगर गलती से आपके पैसे किसी अन्य खाते में चले गए तो आप इसे वापस पा सकेंगे। बैंक को तुरंत दें जानकारी। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी गलती से पैसे किसी और खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें। कस्टमर केयर को फ़ोन करें और उससे पूरी बात बताएं। बैंक आपसे अगर ईमेल पर सारी जानकारी मांगे तो उन्हें इस गलती से हुए ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें। ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफ़र है उसका जिक्र जरूर करें। खुद के ही बैंक खातों में हुआ ट्रांसफ़र। अगर आप जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया है वो अकाउंट नंबर ही गलत है या IFSC कोड गलत है, पैसा आप ही आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपने ही बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें, इसे गलती पर ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। इससे आपकी कोशिश करें पैसे किसी बैंक के खाते में गए। अगर यह गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक के किसी ब्रांच में हुआ तो यह आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। तो इसका मेन मोटिव है कि जैसे ही आपसे गलत ट्रांजैक्शन होता है आप अपने जो भी आपका ब्रांच है वहाँ कॉल करें, या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करें, या फिर सारे डिटेल्स को लेकर मेल करें, और कॉल ज़रूर करें, उससे आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो डरे नहीं। बेसिकली ये है कि डरना नहीं है। पैसे ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको वो आसानी से वापस मिल सकता है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल के न्यूज़ में। और अगर मेरा वीडियो को आप आखिरी तक देख रहे हैं तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मिलते हैं कल।